नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आज के किसी भी समाचार पत्र में ऐसी कोई खबर नहीं है जो आप पढ़कर खुश हो जाएं, परंतु कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अच्छी खबरें भी प्राप्त हुई हैं। आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में चर्चा करेंगे, वैकेंसियों के बारे में चर्चा करेंगे, आने वाली भर्तियों के बारे में, एग्जाम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। उससे पहले अगर आप कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की, और आप बेहतरीन बुक की तलाश में हैं, तो आपके लिए अब तक की सबसे ज़बरदस्त बुक यूपी ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए अब तक की सबसे बेहतरीन बुक मार्केट में आ गई है। अगर आप इस बुक के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2025 की जो बुक है वह 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 2 साल पेपर देखने को मिलेगा। प्रश्नों की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। इसी प्रकार के प्रश्न कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको नौकरी मिल जाए, तो आप इस बुक के माध्यम से ज़रूर तैयारी करें। मैं आपसे यही कहूँगा। चक्षु प्रकाशन के द्वारा और भी बुक तैयार किए गए हैं, जैसे यूपी टेट का हुआ, टीटीपीटी का हुआ, सीटेट का हुआ। अगर आप अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की इस बुक को मंगवाकर आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप पहले मार्केट में जाइए, किसी कापी किताब की दुकान पर पूछिए। अगर आपको यह बुक नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से इस बुक को मंगवाइए। सबसे बेहतरीन बुक सिलेक्शन के लिए अगर आप इस बुक के माध्यम से तैयारी करेंगे तो विश्वास करिएगा आपकी तैयारी पर निर्भर करता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देर मत करिए। बुक के संबंध में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब मैं बात करूंगा एक एक खबर के बारे में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बिहार की, उसके बाद उत्तर प्रदेश की। बिहार में बम्पर पदों पर भर्ती होने जा रही है, क्योंकि मंगल के द्वारा ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि कृषि विभाग में 3000 पदों पर नियुक्ति होगी। विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। इनमें से 1000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जबकि शेष 2000 पदों पर नियुक्ति को लेकर विभाग में मंथन जारी है। शीघ्र इसके लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। तो अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। शैक्षिक अर्हता के अनुसार आपको बता दें कोई रिक्त पद नहीं रहेगा। चरणबद्ध तरीके से सभी पर नियुक्ति की जाएगी। आज कृषि विभाग की बिहार कृषि सेवा कोटि टू कृषि अभियंत्रण संवर्ग 19 सहायक निदेशक स्तर के पदाधिकारियों, बिहार कृषि सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण संवर्ग के 9 सहायक निदेशक स्तर के राजपत्रित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि 2000 पदों पर बिहार में फिर से बम्पर भर्ती होने वाली है कृषि विभाग में। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, सबसे ज़बरदस्त भर्ती होगी। आपकी तैयारी पर ही आपका सिलेक्शन निर्भर करेगा। चलिए अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मालूम होगा कि बम्पर पदों पर यूपी में पुलिस की भर्ती हो रही है। आपको यह भी मालूम होगा कि अब पुलिस में जो है घूसखोरी भी चलने लगी है। घूसखोरी सभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पुलिस महकमों को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से रिश्वत मांगने पर डॉक्टर और चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यानी कि पुलिस इसमें कुछ जिम्मेदार नहीं। पुलिस के द्वारा पैसा नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन डॉक्टर जो हैं और चालक के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। पैसा की उगाही की जा रही है, लेकिन इससे होना कुछ नहीं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं भर्ती बोर्ड का कहना है। अगर कोई गलत हरकत करते हुए पकड़ा जाएगा, उस पर एफआईआर दर्ज भी की जाएगी। तो यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी। अब मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी की अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से बहुत सारी भर्तियों का विज्ञापन 2025 में आपको देखने को मिलेगा। वैकेंसीज होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नए अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भर्तियों को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। जब से वे ज्वाइन किए हैं तब से अपने काम पर लगे हुए हैं। बैठक पर बैठक भी हो रही है, निर्णय भी हो चुका है। पेट का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इसलिए आपको पेट 2025 की तैयारी करनी चाहिए। जो कुछ लोग कह रहे हैं अप्रैल में हम एसओ का विज्ञापन निकलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आप उनसे थोड़ा सावधान रहिए। किसी की औकात नहीं है विज्ञापन निकलवाने की जब तक अध्यक्ष और शासन नहीं चाहेगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अगर कोई भी अभ्यर्थी आयोग में जाता है, धरना प्रदर्शन करता है या कुछ भी करता है या मांग करता है या जाकर सचिव से मिलता है, तो सचिव के द्वारा आश्वासन ही दिया जाएगा, आपको भगाया नहीं जा रहा है। एक एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो बच्चों को भगाता नहीं, वहाँ से हटाता नहीं, उसको आश्वासन देकर वहाँ से वापस किया जाता है। क्योंकि अभ्यर्थी होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, इसलिए उनको डिप्रेशन में ना डालकर उन्हें खुश करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जितना भी आश्वासन आज तक मिला होगा, आप जानते होंगे, वह 100 में 99% कोरा कागज सिद्ध हुआ है। इसलिए आप लोगों को आश्वासन पर विश्वास न करते हुए
आपको यह देखना कि कौन सी वैकेंसी कब आ रही है और किस वैकेंसी की तैयारी करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोअर की वैकेंसी आएगी, लेखपाल की वैकेंसी आएगी, जेई की वैकेंसी आएगी, बहुत सारी वैकेंसियाँ आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी। यहाँ तक कि बीडीओ की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। आपके लिए बिग अपडेट है। कब तक आएगी, तो मैंने लेखपाल के संबंध में आपको जानकारी दिया है। अगर लगातार आप ट्वीट देख रहे होंगे आरसीए न्यूज़ टुडे का, तो आपको जानकारी सबसे पहले फटाफट मिलती जा रही होगी। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस एक और खबर मैं आपको देना चाहता हूँ कि चुनाव नियमों में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस ने याचिका में कहा है कि चुनावी प्रक्रिया अखंडता तेजी से खत्म हो रही, यानी कि चुनाव में बदलाव से इसकी पारदर्शिता दूषित होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की चुनाव आचार संहिता 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रीट याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। कांग्रेस ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में डेथ याचिका दायर कर चुनाव संचालन का नियम 1961 में हाल ही में किए गए संशोधन को चुनौती दी है। कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला करेगा, देश हित में फैसला करेगा, संविधान को बचाएगा। फिलहाल संविधान खतरे में या नहीं खतरे में, इस चैनल के माध्यम से कुछ भी नहीं कहा जा रहा। जो भी खबरें होती है उसको आपको बताया जाता है, आपको उससे अवगत कराया जाता है। इसलिए इस चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। खबर थी समाचार पत्र में तो मैंने आपको बता दिया। बाकी एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जूनियर असिस्टेंट की कटाव भी कम जाने वाली है। तो कटाव जब कम जाएगा तो आपको एक बेहतर तैयारी करनी चाहिए, बेहतर बुक के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए, जिसके संबंध में मैं पहले ही आपको बुक के बारे में जानकारी दे दिया हूँ। तो उस बुक के माध्यम से तैयारी करिए और अदर बुक से भी तैयारी करिए। मैं आपको प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, बशर्ते मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित बुक के माध्यम से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो देर मत करिए, जो मैं बताया हूँ उसको ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको जरूर दूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।